नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव बीजलपुर में किसान के घर में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। जानकारी के अनुसार गांव के रहने वाले राजेश पुत्र जगदीश खड़गवंशी का घर गांव के बाहरी पंचायत भवन के पास है और पीड़ित राजेश खड़गवंशी की आर्थिक स्थिति कमजोर है। पीड़ित मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। बुधवार की सुबह घर से ही कुछ दूरी पर खेत में से अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गया था और कुछ समय बाद चारा काटते समय पीड़ित राजेश को अपने घर से उठता धुआं दिखाई दिया। तो राजेश अपने घर पहुंचा तो देखा कि वहां आग की लपटें उठ रही थी, जिसमें 1 लाख की नकदी समेत घर का जरूरी सामान जलकर राख हो गया। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ के रहने वाले हो? बीजलपुर। ये आपके जो घर में आग लगी है, कैसे लगी है? हमको पता नहीं कैसे लगी। मैं तो खेत पे गया घास लेने के लिए पशुओं की। अच्छा, कितने का नुकसान है? क्या क्या चीज़ जले? 7 पर्ची डाली, उनके पैसा है। कितने पैसे? लगभग कोई 18,000 की, मैं इतनी ध्यान नहीं है कि कितने, कोई 18 की, कोई 20 की, कोई 21 की। और क्या क्या सामान जला आपका? कितना लगभग कितना का नुकसान है? बासन मंडे कुछ भी नहीं है, कपड़ा गुजर ये भी सामान हो। नगद कैश कितना का? नगद लगभग 6 पर्चियों के पैसे मैंने निकाल लिए हैं। जैसे 1 लाख के ऊपर है कुछ। कितने पशु जल गए? कितनों की मौत हो गई? 2 पशु कते लिख रही नहीं है, वो जल गए कते। 2 पशु बच गए मेरे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। अयोध्या के प्रतिष्ठित रामनवमी मेले को जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या को स्वच्छ व सुंदर बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसकी जिम्मेदारी सफाई कर्मचारियों के कंधों पर है। लेकिन उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनके निराकरण के लिए आए दिन मांग भी उठाते रहते हैं। कुछ ऐसी ही समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के मंडल अध्यक्ष शिवा कुमार भारती ने बताया कि ड्यूटी में लगे सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली के कारण अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बताया कि सफाई अभियान में जुटे कर्मचारियों को सफाई उपकरण उपलब्ध न कराए जाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि ड्यूटी में लगे समस्त कर्मचारियों के लिए सफाई उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े। ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को सामान की है। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से चल के जो कर्मचारी आ रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, क्या वो अपना सामान घर से लेकर के आएंगे? नगर निगम के कर्मचारियों को सामान दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और हमारे जिला पंचायत राज अधिकारी की तरफ से कोई सामान मुहैया नहीं कराया जा रहा है हम लोगों को। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे तसला, फावड़ा, थैलिया, जो भी सामान होता है सफाई उपकरण, वो दिया जाए, ताकि अच्छी तरह से मेले में अयोध्या घाट की साफ सफाई हम लोग कर सकें, जिससे कि यात्रियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। कब से आपको? ये 2009 से ही हम लोगों को सामान नहीं दिया जा रहा है। जब मैडम किंजल सिंह थी जिलाधिकारी, उसी समय हम लोग को दिया गया था सामान। उसके बाद से आज तक हम लोग को कोई सामान सफाई उपकरण नहीं दिया गया। शिकायत हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, कल भी ज्ञापन दिया था जिला पंचायत अधिकारी महोदय को, और जितने भी DPRO आते हैं वो इसी तरीके से लापरवाही करते हैं सफाई कर्मचारियों के साथ। हम लोग 1200 कर्मचारी हैं। ये सफाई उपकरण का जो पैसा भी आता है ग्राम विकास अधिकारी के खाते में या DPRO साहब के खाते में। जी, अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता विपिन शुक्ला की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के कुणाला से सटे शहीद नगर को जोड़ने वाला एक लकड़ी और बल्ली पटरा का पुल बना हुआ है, जिसके सहारे मोहल्ले वासी या उनके रिश्तेदार व उस पुल से आवागमन करते हैं। इसके पहले उस पुल से कई बार घटना घट चुकी है। इस बात को लेकर बेबी खातून समाज सेवी ने मीडिया से रूबरू होकर शासन प्रशासन से पुल बनाने की मांग की, जिससे कि लोगों को आवागमन में परेशानी ना हो और कोई भी बड़ी दुर्घटना ना हो। बेटा, आप स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल से क्या लगता है? डर नहीं लगता आपको? हाँ, यस, डर लगता है हम लोग को स्कूल जाते समय पुल पे। कैसा डर लगता है? किस तरीके का डर लगता है? बहुत तेज। कहीं पुल टूट ना जाए। हाँ। क्या नाम है आपका? सब्बो खातून। कहाँ की निवासी हैं? कहाँ रहती हैं? हम सिवान रहते हैं। यहाँ पे कहाँ रहती हैं? शहीद नगर में। शहीद नगर में। किस स्कूल में पढ़ती हैं? नूरी बेगम में। तो रोज आपको स्कूल से आना जाना पड़ता है? यस सर।
स्कूल से आवागमन करती हैं जी, बच्चे क्या लोग आपको भी डर नहीं लगता, भय डर नहीं लगता है। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, डर लगता है, गिर भी जाते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए। इसकी शिकायत आप लोग किए हैं कहीं बहुत पर? ज्यादा किए हैं, क्या रिक्वेस्ट कार्रवाई किए हुई हैं, है? कोई आश्वासन बहुत नहीं? सारी कार्रवाई हुई है, लेकिन कुछ हुआ नहीं आज तक। निर्माण कार्य 10 साल हो गया हम लोग को, ऐसे ही आते जाते ऐसे ही हैं। आते जाते हैं। कोई जनप्रतिनिधि किसी का कोई जी जी, आश्वासन? कोई नहीं, कोई नहीं। कौन सा मोहल्ला है ये? ये शहीद नगर, अली नगर बोलते हैं इसको, शहीद नगर के नाम से है। जी ये बताइए, ये जो पुल है जी लोगों का ये कहना है काफी जर्जर हो चुका है, आए दिन कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है। जी आप एक समाज सेवी के तौर पे किस तरह का मदद कर रही हैं अपने मोहल्ले वासियों को? सर, हम वोट दिलवाए हैं पूरा अलीनगर शहीद नगर से, तो अब चाह रहे हैं इस पुल का मरम्मत हो, पक्का पुल बने। बच्चे जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, गिर जा रहे हैं पुल के नीचे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि पुल मरम्मत हो और पुल बढ़िया से बढ़िया बनाए जाए। इस पुल की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों या किसी बड़े जनप्रतिनिधि से दी है? जी सर, हाँ दिए हैं। किसे दी है? जिलाधिकारी के हम लोग गए हैं पहले, और कई बार मीडिया वालों से भी कहा है, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या आश्वासन मिला जिलाधिकारी द्वारा? वो लोग कहे सर हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। किसी विधायक या किसी अन्य सभासद या किसी नेता से मिली? सर अभी तो हम नए हैं सर, अभी 2-3 साल से नया। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। मधुबनी से राजद के एमएलसी उम्मीदवार मेराज आलम के समर्थन में कल 31 मार्च को 3 बजे बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भोज पंडोल सलेमपुर शहीद भवन के निकट भारत सरकार के पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव और साफ लड्डन एवं बिस्फी विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर फयाज अहमद जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी को कल यानी 31/3/2022 को बिस्फी प्रखंड के भजपंडोल पंचायत में सलमपुर गांव में शहीद भवन के बगल में प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि से आग्रह है और सभी राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों, प्रखंड नेता और पंचायत स्तरीय जितने भी हमारे साथी हैं वो उपस्थित होकर के भाग लें। और इस भाग लेने में मुख्य उद्देश्य है जो हम लोगों को जो महागठबंधन के उम्मीदवार श्री मोहम्मद मेहराज आलम जी को समर्थन में वह अपना। मधुबनी से सीनू संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्तेश्वर नाथ नगरी में चल रहे मेले में भाग लेने के लिए जा रहे सेवादारों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। वन विभाग व जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद उन्हें गुप्ता धाम नगरी में जाने देने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर इस जिले में डीएफओ और डीएम से भी बड़ा अधिकारी कौन है, जिनके द्वारा इन अधिकारियों के आदेश को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। सेवादारों के द्वारा बताया गया कि उन लोगों के दौरान बाकायदा 25 मार्च को ही जिलाधिकारी कार्यालय व वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद जब वह दुर्गावती जलाशय परियोजना के रास्ते गुप्ता धाम जाने की कोशिश कर रहे थे, उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा अपने आप को अधिकारी बताते हुए उस रास्ते से गुप्ता धाम की नगरी नहीं जाने दिया गया। गुप्ता धाम जाने वाले लोगों के द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि वन विभाग के द्वारा बनाए गए एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों से 200 से लेकर 50 रुपये तक पार्किंग के नाम पर वसूली की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एंट्री पॉइंट पर बुधवार को तहकीकात की गई तो वहां कोई नहीं पाया गया। कहाँ जा रहे थे और कहाँ से आए हैं? हम लोग बक्सर से आए हैं और गुप्ता धाम जा रहे थे और वहाँ हम लोगों को गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया। हम लोग सेवा करने के लिए हर साल की भांति इस साल भी गए थे समरसेबुल लेकर, वहाँ से हम लोगों को भगा दिया गया। हम लोग फिर ताराचंडी माँ के रास्ते वहाँ पहुँचकर दर्शन करके हम लोग वापस लौट आए। कहाँ से आपको भगाया है लोग? डैम पर से। कौन सा डैम है? वो दुर्गावती जो जलाशय है ना, वहाँ से। क्या लोग वहाँ बोले? वो लोग कह रहे हैं कि इस परमिशन को हम नहीं मानेंगे, से तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। कौन सा परमिशन ऊपर कीजिए? किनके द्वारा जारी किया गया है? वन विभाग पदाधिकारी के द्वारा किया गया। वन विभाग के पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। आपको किस कार्य के लिए वहाँ रखा किया गया है? ये परमिशन मिला था कि वहाँ ले जाकर आप जाओ और सेवा करो। जल सेवा देने के लिए परमिशन लिया गया था। वो लोग सेवा कहाँ से आ रहे हैं? गुप्ता धाम से। इसी रास्ते से गए थे? इसी रास्ते से गए थे।
यहाँ पर जो चेक पोस्ट बनाया गया, यहाँ पर कोई रोका गया था क्या आपको? हाँ, यहाँ पर एंट्री कराया लोग, 150 रुपया लिया हम लोगों से। रसीद भी दिया था क्या? कुछ नहीं, रजिस्टर पर लिखा, क्या लिखा, नंबर, मोबाइल नंबर, ड्राइवर लाइसेंस। अच्छा, 150 रुपया लिया लोग। जी। कहाँ से आ रहे, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार शुक्ला। कहाँ से आए थे? बक्सर से। बक्सर से। कहाँ से आए हुए हैं? बाबा धाम, गुप्ता धाम। गुप्ता धाम जा रहे हैं? हाँ जी। वहाँ से घूम के आ रहे हैं? हाँ, घूम के आ रहे हैं। अच्छा, इधर से जब जा रहे थे क्या यहाँ पर चेक पोस्ट पर क्या चेक पोस्ट पर 50 रुपए लिया है, रसीद नहीं दिए हैं। रसीद नहीं दिया लोग? नहीं दिए हैं। कौन चीज से जा रहे थे आप? ये पावर टेक जा रहे हैं, 439 ट्रैक्टर से जा रहे हाँ, थे? ट्रैक्टर से जा रहे हैं। कहाँ से अभी आप लोग किस गांव से आए हैं, किस जिला से? बक्सर डिस्ट्रिक्ट। बक्सर डिस्ट्रिक्ट से आए हाँ जी हैं। सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपू ड्राइवर है। अच्छा, कब गए थे यहाँ से? कल शाम में गए थे, करीब 6 बजे 7 बजे के करीब में हम निकले थे यहाँ पर से। 6 बजे 7 हाँ, बजे? क्रॉसिंग किए हैं। अच्छा अच्छा। कौन कौन यहाँ, कोई और लोग थे कि कितने आदमी थे जो पैसा ले रहे थे? 2 आदमी था। हम लोग 2 आदमी थे सर। नहीं, 2 आदमी थे। 2 आदमी थे। हाँ, एक वर्दी में था, एक सादा। एक गेट उठा रहे थे, एक बैठे थे वहाँ कुर्सी पर। अच्छा, वही लोग पैसा लिए। हाँ। क्या नाम? रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।